हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम जो टॉपिक अभी बचा हुआ है वो है इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑल्सो द मैनेजमेंट और द ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रोक। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द इन्वेस्टिगेशंस कि हमें कैसे पता लगेगा कि स्ट्रोक को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन से पहले हमें असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। असेसमेंट ऑफ दैट पर्सन, उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री, पर्सनल पास, डेमोग्राफिक, चीफ कंप्लेंट एंड एवरीथिंग, एंड द एग्जामिनेशन, ऑल्सो द ऑब्जर्वेशंस। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शनल इवैल्यूएशन के लिए हम स्केल यूज़ करते हैं फॉर द स्ट्रोक इज़ द फुगल-मेयर स्केल। ओके, ये बहुत मतलब इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, रेंज ऑफ मोशंस, मसल टोन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस स्केल। एंड द नेक्स्ट स्केल इज स्ट्रोक इम्पेयरमेंट स्केल, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट हैज़ इज ऑफ द फुगल-मेयर स्केल। एंड अदर इन्वेस्टिगेशंस जो हम कर सकते हैं वो है सेरेब्रोवैस्कुलर इमेजिंग। ये रूल आउट कर देता है हेमरेजिक स्ट्रोक अगर होगा तो उसको बता देगा, हमें पता लग जाएगा कि ये कराएंगे देन द स्ट्रोक इट दिस इन्वेस्टिगेशन विल आइडेंटिफाई इज़ ओनली हेमरेजिक स्ट्रोक। एंड अदर CNS लीजन्स को भी ये रूल आउट कर देगा। एंड अदर इज CT स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। वी ऑल नो कि ये कितना मोस्ट कॉमन है। सो ये क्या करता है, जो बिग इन्फार्क्ट्स होते हैं उनको ये रूल आउट कर देता है। जो बिग लीजन्स होंगे, बिग लीजन्स ऑफ लार्ज आर्टरीज एंड वेन्स। लार्ज आर्टरी और वेन्स के अंदर जो भी लीजन होगा उसको CT स्कैन आइडेंटिफाई कर देगा। लेकिन जो स्मॉल इन्फार्क्ट्स होते हैं, स्मॉल साइज लीजन्स होते हैं, उनको CT स्कैन वो नहीं कर पाता आइडेंटिफाई। देन इस कंडीशन स्मॉल इन्फार्क्ट्स के लिए हम करते हैं MRI। दिस इज़ द फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है MRI। ओके, सो ये ग्रेटर रेजोल्यूशन पे दिखाता है ब्रेन को। ब्रेन को ग्रेटर रेजोल्यूशन पे दिखाएगा, लाइक जो ग्रेटर रेजोल्यूशन मतलब कि जो ब्रेन की इमेज है उसको और मैग्नीफाई करके, ताकि हम जो स्मॉल इन्फार्क्ट्स हैं उसको डिटेक्ट कर सके। देन वी विल डू मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी। इसमें एंजियोग्राफी वी ऑल नो कि एक डाई होता है, उसको आर्टरी में इंजेक्ट करते हैं। देन आर्टरी का एक्सरे होता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस। ओके, नेक्स्ट इज डोपलर अल्ट्रासाउंड। डोपलर अल्ट्रासाउंड में क्या करते हैं कि जो वेव्स होती है, अल्ट्रासाउंड वेव्स, दे गो एंड दे कम बैक, जिससे एक इमेज क्रिएट होती है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अनदर इन्वेस्टिगेशन इज़ आर्टीरियोग्राफी। दिस इज़ द लीस्ट कॉमन जो आजकल होती है, बट इसमें भी वही होता है, सम डाई इज़ इंजेक्टेड इन द ब्लड वेसल और वो उससे एक एक्सरे इल्यूमिनेशन क्रिएट हो जाता है जहाँ पर वो डाई हमें दिखेगा नहीं। मतलब अब हम पढ़ेंगे स्ट्रोक मैनेजमेंट। ये दो में डिवाइडेड है। पहला हम देखेंगे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या है और हम देखेंगे कि सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है। कंजर्वेटिव में पहले हमें पता है कि स्ट्रोक हुआ है, देयर इज़ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स तो बिल्कुल नहीं जा रहे, तो हमें सेरेब्रल परफ्यूजन इम्प्रूव करना है। मतलब ब्रेन तक जो ऑक्सीजनेशन है वो इम्प्रूव करना है। मतलब पेशेंट को ऑक्सीजन देना है थ्रू मास्क के थ्रू दे सकते हैं, या फिर कैनुला के थ्रू, नेज़ल कैनुला के थ्रू दे सकते हैं,
या फिर इफ़ द पेशेंट इज़ वेरी क्रिटिकल एंड ही और शी इज़ इन ICU, देन हम देंगे इंट्यूबेशन टू इम्प्रूव द cerebral perfusion. Okay, then we have to maintain the blood pressure. कोई hypertension नहीं होना चाहिए पेशेंट को, वरना और ज़्यादा ब्लड लॉस होगा. सो इसके लिए वी कैन गिव द एंटी हाइपरटेंसिव दे सकते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, या फिर एस इनहिबिटर्स दे सकते हैं. ठीक है. देन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, IV फ्लूइड्स वी कैन गिव. और देन इफ द पेशेंट हैज़ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ही कांट कंट्रोल हिज यूरिन या फिर फीकल इनकॉन्टिनेंस है, देन वी हैव टू डू द कैथेटराइजेशन. उसके बाद यू नो कि कौन सा कैथेटर हम मोस्टली यूज़ करते हैं, दैट इज़ फोलीज कैथेटर. This is the most common catheter. Then we have to treat the infections. If there is any infections, तो हमें कोई भी medicine देनी है according to the blood test and all. Then after all of these, we will come to the blood glucose levels. Blood glucose level maintained होने चाहिए, कोई hyperglycemia नहीं होना चाहिए if the patient is diabetic. Then अगर पेशेंट कॉन्स्टेंटली सेम पोजीशन में रहेगा बहुत टाइम तक, देन उसको चांसेस होंगे कि उसको प्रेशर सोर डेवलप हो सकते हैं, प्रेशर सोर्स हो सकते हैं. और खासकर डायबिटिक पेशेंट्स में कांस्टेंट पोजीशन शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड. ओके, देन वी शुड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस लाइक डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, और हम PT को रेफ़र कर सकते हैं. एंड देयर शुड बी एंकल पम्प्स गिवन टू द पेशेंट, ताकि ये कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट हो सके. नाउ वी विल कम टू द सर्जिकल पार्ट. सर्जिकल पार्ट में 2 हैं. पहला है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी. मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी में क्या होगा, मेनली जो क्लॉट बना हुआ है या फिर लॉज हुआ है आके ब्रेन में, जिसकी वजह से देर इज़ स्ट्रोक, आइदर इस्कीमिक और इफ़ देर इज़ रप्चर, मेनली इट इज़ फॉर द क्लॉट. सो फॉर द इस्कीमिक स्ट्रोक्स, इसमें क्या होता है, अ कैथेटर इज़ इंड्यूस्ड फ्रॉम द ग्रोइन के अंदर से एक कैथेटर डाला जाता है अप टू द ब्रेन, एंड ब्रेन में अ स्टेंट रिट्रीवर, एक स्मॉल जाली टाइप का पार्ट होता है. और कई बार इट हैज़ मेडिसिन्स ऑल्सो. देर आर वेरियस टाइप ऑफ स्टेंट. सो जब भी ये हिट करेगा क्लॉट को, देन इट विल गेट एनलार्ज्ड, एंड ये आर्टरी को एनलार्ज कर देगा, लाइक इट विल लाइक दिस. जो ये जाली है छोटी सी, ये खुल जाएगी, एंड द क्लॉट, अगर मेडिसिन होगी देन क्लॉट विल डिज़ोल्व, और अगर मेडिसिन नहीं होगी, विदाउट जो मेडिसिन वाला स्टेंट होता है, दैट इज़ वेरी रिस्कियर, क्योंकि वो क्लॉट और फर्दरली कहीं पर जाकर लॉज हो सकता है और क्रिएट कर सकता है दूसरी प्रॉब्लम. सो ये डिज़ोल्व होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो नाउ we will another approach is carotid endarterectomy, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें कैरोटिड आर्टरी जो होती है, हमें पता है कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई में क्या कोर्स होता है, कैरोटिड आर्टरी आती है, देन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आती है, राइट और लेफ्ट में डिवाइड होकर इट गिव राइज टू मिडल सेरेब्रल आर्टरी एंड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी. तो जब मिडल सेरेब्रल आर्टरी या फिर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन होता है, देन दिस अप्रोच इज यूज्ड, एंड इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द रिकरेंट स्ट्रोक्स. ओके,
this prevents recurrent strokes. And most important thing about this approach is कि सबसे पहले we have to give the TPA to the patient, and this should be done within 6 hours of the stroke symptoms. Okay, so this was all about the stroke. I hope you liked my videos, and if there is any other topic you want me to explain, that please comment down. Okay, thank you.